सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कलीसिया में, सीधी कलीसिया में। आए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। हम आराधना में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने मनों का तैयार करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत और अद्भुत समय को तो अद्भुत है देवी परमेश्वर चाहते प्रभु यीशु मसीह, समय प्रभु यीशु मसीह, इन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, हम सब प्रभु यीशु मसीह तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तू इस धरती पर आया, हमारे लिए जीवन जिया, इस हमारे लिए अपनी जान दी प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कोड़ों के मार खाए प्रभु यीशु मसीह, और तू फिर से जी उठा प्रभु यीशु मसीह। एक जीवित परमेश्वर है प्रभु, देते प्रभु यीशु मसीह, हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब हम मरेंगे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, समय प्रभु तेरी महिमा के लिए है प्रभु यीशु मसीह। इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस आराधना से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी आदर तेरी बढ़ाई हो प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। सब बता
यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरे करीब आना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा, तेरी उपस्थिति को समझते हैं प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के हृदय प्रभु यीशु मसीह तुझ पर लगाए हैं प्रभु यीशु मसीह, और हम तेरी महिमा करते हैं। Ra
वचन ने परमेश्वर मसीह जिसकी हमें सख्त जरूरत है परमेश्वर मसीह छोटी सी प्रार्थना करें हम सब। आप सभी का स्वागत है इस डेडी ग्रेस के कलीसिया में। आप सब लोग ठीक हो? अद्भुत आराधना थी, राइट? तो भले रविवार की शाम उस जगह पर आते हैं हम एक साथ जैसे आराधना करते हैं, अद्भुत है, राइट? ये हमारा परिवार है और ये गीत जो थे क्रिसमस के हर चीज़ को फिर से याद दिलाते हैं, राइट? सो थैंक यू आप सभी को आने के लिए यहाँ पर। ओके, हमारे बीच में कोई है जो नया है? हम सभी हैं, परिवार के लोग हैं, राइट? यस। सो थैंक यू आप सभी लोग जो आए हैं। सो इस हफ्ते की जो सूचनाएं हैं इस वीक के लिए, ओके, सो सूचनाएं थोड़ी लंबी है, ठीक है? हर एक वीक के लिए तो आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? सो कल के दिन में ना कुछ होते हुए, बट ट्यूसडे को, मंगलवार के दिन आरती के घर पर प्रेयर टाइम रहेगा और कैरल सिंगिंग और वो समय रहेगा, राइट? सो मंगलवार को आरती के घर पर वो सभा रहेगी और शाम के 7 बजे से। ओके, बुधवार के दिन यहाँ पर, मंगलवार को आरती के घर पे, बुधवार को मिड वीक सर्विस होता है जो यहीं पर रहता है हिंदी और इंग्लिश में, राइट? सो 7 बजे शाम को यहाँ पर होता है हफ्ते का गरबा, ठीक है? सो बुधवार को ये है। गुरुवार को बैंड्रा बैंडस्टैंड, कितने लोग आ चुके हैं जगह पर? बैंड्रा बैंडस्टैंड में मेन चर्च के साथ एक कैरल सिंगिंग रहता है। ओके, ये बहुत ही अद्भुत शाम रहती है। अगर आप में से कोई गए नहीं हो तो आप लोग ज़रूर जा सकते हैं। समय में शाम को 6:30 बजे शार्प स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर बैंड्रा बैंडस्टैंड की जगह पर। ओके, एक बड़ा सा स्टेडियम जैसा है, छोटा सा, लोग वहाँ पर आकर बैठते हैं, वॉक करने वाले लोग आते हैं, बिल्डिंग्स के बाहर आकर सुनते हैं। सो ग्रेट ग्रेस का अमूल्य अपना ग्रेट ग्रेस मेन जो अंधेरी चर्च कलीसिया है उनका बैंड है वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत ही अद्भुत समय रहता है, राइट? सो 6:30 बजे बैंड्रा बैंडस्टैंड का समय रहेगा वहाँ पर, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही जाता है समय पर। हम लोग इस बारे में मैं एड्रेस एक दिन पहले और उस दिन भी आपको गूगल मैप के साथ भेज दूंगा, ठीक है? सो 6:30 बजे थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन। शुक्रवार के दिन बाइबल स्टडी जो रिंकू मासी के घर पे होता है वहाँ पर कंटिन्यूस है। ओके, तो वहाँ पर एक समय रहेगा बुधवार को, फ्राइडे के दिन। शनिवार को, ओके, रेडी? अब तक हर एक दिन के लिए, मंगलवार को पिछला, मंगलवार को आरती के घर, ओके, बुधवार को सभा है यहाँ पर, गुरुवार को बैंड्रा बैंडस्टैंड, फ्राइडे जोसेफ मसीह रघु मसीह के घर पर, सैटरडे, ओके, शनिवार को दिन प्रेज मार्च है विरार वेस्ट में। ओके, सो 4:30 बजे को शुरू होगा वो, इस बारे में और डिटेल देंगे, बट विरार वेस्ट का लोकेशन चुना गया है वहाँ पर। कितने लोग प्रेज मार्च में आ चुके हैं? ओके, तो ट्रक रहेगा, बैंड रहेगा, गीत गाए जाएंगे, कोई प्रचारक होगा जो सुसमाचार बांटेंगे हर 2-2 मिनट में। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का वो वॉक रहता है जहाँ पर हम पर्चों के साथ लोगों के साथ सुसमाचार ओपनली खुले तरीके से बांट पाते हैं, राइट? क्योंकि ये मौका है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। सो सैटरडे को 4-4:30 बजे में भी हम लोग और डिटेल्स देंगे। ओके, एड्रेस और दिया जाएगा आपको शुक्रवार को, और शनिवार के दिन भी हम लोग इसे देंगे। सो प्रेज मार्च ऑन सैटरडे के दिन में, ठीक है? ओके, एक चीज़ जो हम लोग इस क्रिसमस में, एनीवे बाइबल कॉलेज भी स्टार्ट हो रहा है जनवरी के महीने से, राइट? तीसरे हफ्ते से, ऑलमोस्ट सेकेंड वीक 15 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगा। इस बार 2 क्लास है, एक मंगलवार को है और एक शनिवार को। आई थिंक मंगलवार का टाइमिंग 4 से 6 का है इसी जगह पर, और शनिवार का 7 से 9 बजे तक का है। ओके, लाइफ ऑफ डेविड, दाऊद के जीवन के विषय में रहेगा, और जो दूसरा रहेगा वो है सुसमाचार के तरीके। ओके, हम कैसे सुसमाचार को बांट सकते हैं, तो वो 2 बाइबल कॉलेज के अनाउंसमेंट है। ओके, 24 तारीख को, उसके बाद में भी थोड़े समय के बाद हम लोग आपके पैम्फलेट दे पाएंगे, वो भी है नहीं, बट वो पैम्फलेट इन्विटेशन कार्ड जैसा है। ओके, तो वो एक साइड हिंदी और इंग्लिश में दिया रहेगा, मे बी हम लोग मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको वो, और वो हम लोग अपने लोगों को या फिर मित्रों को, पड़ोसियों को दे सकते हैं ताकि हम लोग इन्विटेशन कर सकें, इनवाइट कर सकें उनको 25 तारीख के लिए, ठीक है? ओके, मे बी द लास्ट अनाउंसमेंट जो है वो हम लोग ऑलरेडी इस बार में विश्वास योग्य हैं क्रिसमस ऑफरिंग के बारे में, क्योंकि ऑफरिंग का भी समय है। बट क्रिसमस में जो भी खर्चा होता है, हमारे कैलेंडर्स हैं, बाइबल्स हैं, स्नैक्स हैं, डिटेल्स हैं, राइट, पर्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम परिवार एक साथ मिलकर खर्चे उठाते हैं इसका, राइट? और कई लोगों ने दे दिया, उनके लिए धन्यवाद। और जो भी देना चाहते हैं आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो ये अनाउंसमेंट रहा। पूरे हफ्ते भर का चीज़ पता चला,
ओके, मंगलवार को आरती के घर पे, सब शांति, आप पूछ सकते, मंगलवार को आरती के घर पे, राइट। बुधवार को यहाँ पे सभा होती है, गुरुवार को बैंड्रा बैंड, शुक्रवार को जोसेफ मसीह के घर पे देवीस, राइट। शनिवार को प्रेज मार्च विरार वेस्ट में। ओके, जो भी आ सकता है, हम सब परिवार एक साथ मिलकर, मेन चर्च के साथ बहुत सारे इवेंट हैं, सो हम लोग एक साथ मिलकर हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। हमें आइए हम प्रार्थना करते हैं पेट के लिए, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय के लिए, धन्यवाद हर कोई जो यहाँ पर आया है, और इस परिवार के समय के लिए गॉड, इस भवन के लिए हम सच में गॉड हम आपके महिमा करना चाहते हैं। इस समय में, इस सीजन में हम आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं गॉड, आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, ताकि लोग आप लोगों को अपनी ओर खींच पाएं। धन्यवाद देते फिर से हर कोई जो यहाँ आया है, हमारे इस दास पेट को, दशमान सुदान को आपके हाथ में देते हैं गॉड, आप ब्लेस करना। थैंक यू फिर से इस समय के लिए गॉड, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग मराठी गीत गाने वाले हैं। कितने लोगों को मराठी समझता है? सबको समझना चाहिए, महाराष्ट्र में रहते हैं, नहीं तो मैं राज ठाकरे को नाम बताऊँ। तो ये गाना के बोल आप स्क्रीन पे देख पाओगे। ये बोलता है कि उंटाचा तांडा निकाला। ये उन लोगों की कहानी है जो मैजाई लोग, मागी लोग, हिंदी में जो बुद्धिमान लोग जो निकले थे, वो उनका पूरा ग्रुप निकला था, तो वो कैसे वहाँ से आए उसके बारे में ये कहता है। ठीक है, अगर आप गा सकते तो हमारे साथ प्लीज गाइए।
हेलो ओके, आप लोग ठीक हो? ये बहुत से लोग, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग आगे क्यों नहीं आ रहे? आज बहुत लोग कम है, तो आप लोगों के लिए आगे जगह खाली है। देखता हूँ कौन आ रहा है। आगे आ सकते हो कुछ लोग, जैसे सुजीत भाई, दीपक तो क्या है, दीपक का नाम आज आ गया ऐसे, बस संदीप भाई, अजय भाई, ये आजा आगे आ जाओ लड़के लोग, चलो जल्दी, नहीं तो दूसरा बाइबल वर्स कोट करना पड़ेगा आगे बुलाने के लिए। अजय, अरे सुजीत आ जाए, संदीप भाई के बाजू में, संदीप भाई बोल रहे तू चाहिए। ओके, और कोई डर रहा है मेरा नाम ना ले आगे बुलाने के लिए? ओके, सो थैंक यू। ओके, लेट्स अनाउंसमेंट में एक बात ये रह चुका है, ये है कार्ड, इसके बारे में सूरज ने बताया, लेकिन दीपक ने अभी लेके आया। मजाक कर रहा। सो दीपक का लुक कुछ अलग लग रहा है। ओके, सो ये हफ्ते हमारे पास कितना दिन है? 10 दिन, राइट? 9 दिन है, 9 दिन है, राइट? 9 दिनों में हम आप किसी को भी इनवाइट करना चाहते हो, या अपने दोस्तों, परिवार में, रिलेटिव में, कि हमारा 25 तारीख को क्रिसमस प्रोग्राम है, तो आप ये कार्ड लेके जा सकते हो। आज पीछे है ये कार्ड, जो हर एक व्यक्ति लेके जाओ। अगर आपने कम से कम 15-20 लोगों को दोगे तो उनमें से शायद 1-2 लोग आएंगे, राइट? तो लेट्स ट्राई करो, कोशिश करते रहो कि एटलीस्ट हम हमारा हिस्सा का हमारा काम करें। ओके, कई सारे लोगों को क्रिसमस पता है, लेकिन क्रिसमस के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो क्योंकि क्रिसमस सिर्फ जन्मदिन के बारे में नहीं है, ये हमारे उद्धार के बारे में है, राइट? सो रियली मैं चाहूँगा कि सब लोग इन्वाइट करें, और आउटरीच रखे हैं सीरियसली, तो हम सारे आउटरीच में इन्वॉल्व रह सकते हैं, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओके, मैंने कुछ वर्सेस लिखे हैं जो मुझे बोलना है, पढ़ना है, लेकिन वो वर्स छोड़कर मैं और एक पंक्ति जिसके बारे में मुझे शेयर करनी है। प्रेरितों के काम का पहला अध्याय है, हाँ, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति। अच्छा विवेक भाई, राहुल, विवेक के लिए जगह है? विवेक पीछे बोल रहे मेरा अभी तक नाम लेके नहीं बुला रहे, तो तब तक पीछे घूमता रहूँगा। ओके, लेट्स एक काम करते हैं, हम पहले एक पंक्ति पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद और एक सॉन्ग गाएंगे हम सब खड़े होकर, क्योंकि मुझे एक चीज़ सच में नहीं अच्छा लगता, मैं यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को। वर्शिप शुरू हो रही है और फिर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, हम क्यों ना वर्शिप से पहले पहुँचे और वर्शिप को एंजॉय करें, राइट? क्यों, और क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, तो क्यों ना हम सच में वर्शिप एंजॉय कर सकते। तो उसके बाद वो एक गाना है जोश वाला, उन्होंने लिखा है क्रिसमस के बारे में। कौन सा सॉन्ग है वो? मुबारक हो। ओके, ये मुबारक हो, ये दिन क्या खुशी का, राइट? सो वो एक गाना गाएंगे, उसके बाद मैं मैसेज पे जाऊंगा। तो लेट्स पहले एक पंक्ति पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम के 11वां पहला अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति। और उसने कहा, हे गलीली, ओके आई थिंक 10वीं पंक्ति में जाते, वरना और थोड़ा सा मिस हो जाएगा। आठवीं पंक्ति से, सॉरी, तो ये और उसने मिस ना हो जाए इसके लिए 8वीं पंक्ति से। सब लोग ठीक हो? ओके। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रभु यीशु मसीह ये बातें बोल रहा था। ओके, प्रभु यीशु मसीह मर चुके हैं, वापस जीवित हो चुके हैं, और कई सारे लोगों के बीच में खड़े हैं, और उनके बीच में खड़े होकर यीशु मसीह उनसे बोलता है, मे बी मोस्टली उसके डिसाइपल्स थे वहां पर, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। ओके, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे। ओके, बाद में ये बात सच है, इस कमरे में आप लोग भी यीशु मसीह के लिए गवाह हो, बन सकते हो, राइट? इस क्रिसमस में। लेट्स अगली पंक्ति, यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। कौन? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह जैसे उसने ये स्टेटमेंट बोला, वो ऊपर उठा लिया जा रहा है। ओके, और धीरे धीरे ऊपर उठा लिया जा रहा है,
और बादल में उसकी आंखों में, बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया, राइट। अब जैसे प्रभु यीशु मसीह उठा लिया जा रहा था, सडनली बादल आ गया और फिर यीशु मसीह को दिखाई नहीं दे रहे लोगों को, ओके। तो बादल ने क्या किया, लोगों के आंखों से यीशु मसीह को छुपा दिया। 10वीं पंक्ति, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वो लोग देखे कि वो बादलों पे जा रहा है और आसमान में फिर बादल आ गया, फिर भी चेले क्या कर रहे, देख रहे ध्यान से कहीं दिख जाए, राइट। लगातार देखे जा रहे, नहीं दिख रहे फिर भी देखे जा रहे, ओके। 11वीं पंक्ति, और उसने कहा, वो 2 लोगों ने कहा जो उनको सडनली दिखाई दिए, वो दूत थे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो क्या होगा, फिर आएगा, राइट। जिस तरह तुमने उसे जाते देखा है उसी तरह से वो फिर आएगा। हम दिसंबर के महीने में हमेशा हम क्रिसमस के बारे में बात करते हैं, पर ये इस बार मेरा मन, हमने सोचा कि एक और चीज़ है, क्रिसमस तो है लेकिन नया साल भी, राइट। पुराना साल जा रहा है और नया साल, दिसंबर माना जाता है हम साल के अंतिम दिनों में है, हाँ ये सच है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम एक्चुअली में अपने जीवन के अंतिम समय में है, परमेश्वर के अंतिम दिनों में, मतलब ना परमेश्वर ने वादा किया था वो वापस आने वाला, उन अंतिम दिनों में हम हैं। प्रभु यीशु मसीह कब आएगा हम में से कोई नहीं जानता। कईयों को लगता होगा कि वो समय लगेगा, हम नहीं बता सकते प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। तो आज हम इसी बारे में हम बात करेंगे, ओके। हमें ये बारे में, हम अंतिम समय में जीवन जी रहे हैं, सीरियसली हम इस दिनों में अंतिम समय में जीवन जी रहे हैं। कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है, कभी भी वो आएगा और कभी भी बाइबल बोलती है हम पलक झपकते हम उठा लिए जाएंगे, राइट। कभी भी वो आ सकता है, कभी भी। हम अंतिम समय में, कितना समय है कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना है कि हम अंतिम समय में है यीशु मसीह के आने के, इस बारे में हम बात कर सकते हैं, राइट। देखो साल का जाना बड़ा साधारण बात है, लेकिन यीशु मसीह का आना ये बहुत सीरियस बात है हमारे लिए, राइट। हमारे लिए बहुत ज़्यादा आनंद की बात है ही कि प्रभु आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा सीरियस की भी बात है, राइट। क्यों? क्योंकि शायद हम तैयार नहीं हैं। तो क्या हम अंत दिनों में इस तरह से जीवन जी रहे ताकि हम परमेश्वर के लिए तैयार रह सकें, राइट। ओके, लेट्स एक काम करते हैं, क्यों ना हम सब खड़े होते हैं, हम पहले वर्शिप करेंगे, ओके। वो एक गीत गाएंगे जो कि हमारे खुद जेम्स भाई ने लिखे हुए गीत है। मैं रियली चाहता हूँ इस वक्त कि हम इंजॉय करें इस वर्शिप को, ओके। किसी को चाहिए? मेरा माइक अच्छा है। ओके, 2 सॉन्ग करते हैं, एक वो और एक फिर वो, उसके बाद कंटिन्यू चुपे चंदा वाला चलेगा, हाँ? चलेगा ना? मैं नहीं सीरियसली, क्योंकि हम कई सारे लोग पूरी तरह से वर्शिप में नहीं थे। जिसको इसको गाना आता है प्लीज हमारे साथ गाइए। देखिए मैं अभी बहुत दिनों से कैरल्स गा रहा हूँ, तो इंग्लिश कैरल्स का एक अलग ये होता है, क्या होता है, बहुत ही एकदम आनंद उनका मनाने का तरीका अलग होता है, और हमारा देसी आनंद मनाने का तरीका और हमारे गाने वैसे हैं। तो ठीक है, तो हम आनंद से ये गाना गाएंगे, क्योंकि पैदा हुआ है मसीहा। Let
चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा, जन्मा मसीहा रात की खामोशी में। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा, जन्मा मसीहा रात की खामोशी में। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। कैसी है चलनी, कैसी है रातें, सोया है सारा ज़माना, ज़माना। बैतलहम आया, आया मसीहा, लेकर खुशी का खजाना, खजाना। कैसी है चलनी, कैसी है रातें, सोया है सारा ज़माना, ज़माना। बैतलहम आया, आया मसीहा, लेकर खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। रातों में आकर, रातों में जाकर, दूतों ने सबको जगाया, जगाया। शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, हमको बचाने आया। रातों में आकर, रातों में जाकर, दूतों ने सबको जगाया, जगाया। शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, हमको बचाने आया। रात की खामोशी में, 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 रात की खामोशी में। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद पिता, हमारे लिए सच में यह बड़ी आनंद की बात है। ओके, सब लोग ठीक है? ओके, सो आज इस विषय में हम लोग बात करेंगे कि हम अंत के समय में जीवन जी रहे हैं, राइट? और यीशु मसीह ने बाइबल में जो भी भविष्यवाणी कहा गया है, ऐसी एक भी भविष्यवाणी नहीं जो पूरी नहीं हुई है, राइट? हर एक भविष्यवाणी पूरा, परमेश्वर के शब्द और परमेश्वर के चरित्र एक जैसे हैं, ओके? अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो जरूर पूरा होगा। और कई सारे चीज़ें, और ऐसा हुआ है, कई सारे प्रूफ भी है,
राइट, कि कई बार परमेश्वर, ओके 700 साल पहले परमेश्वर, एक भविष्यवक्ता ने कहा कि यीशु मसीह का जो जन्म होगा वो कुंवारी के द्वारा होगा, राइट, यशाया 9:6 में। लेकिन उसके 300 साल के बाद मीका ने आके बोला कि वो बेथलेहम शहर में जन्म लेने वाला है। एक भविष्यवक्ता बोलता है वो कुंवारी से जन्म लेगा, दूसरा भविष्यवक्ता उसका जगह कहाँ पर होगा। तो हर एक व्यक्ति ने, राइट, उसके बारे में जो भी भविष्यवाणी की थी वो सारी भविष्यवाणी पूरी हुई है। सो यीशु मसीह ने, ओके लेस, प्रभु यीशु मसीह ने और कुछ शब्द कहते, देखो मत्ती के 24वें अध्याय में पहली 2 पंक्ति क्या कहता है। ये याद दिलाना इस संदेश के द्वारा कि हम अंत के दिनों में जीवन जी रहे हैं, तो ये समय बताता है कि हमें कितना तैयारी करना चाहिए, राइट। जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हो, पहले ही हफ्ते आपका स्कूल रहता है तो आप एग्जाम का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, आप फ्री रहते हो, पहले 2 महीने में इतना टेंशन नहीं लगे, राइट। लेकिन जैसे जैसे साल खत्म होगा और जैसे जैसे आपका एग्जाम फाइनल आने वाला रहता है, तो क्या होता है, उतना ज़्यादा आप तैयारी करना शुरू करते हो। अब अगले हफ्ते आपका एग्जाम है, तो आपने जब कॉलेज ज्वाइन किया था वो पहले हफ्ते जैसा आपका आखिरी हफ्ता नहीं रहेगा, राइट। फिर आपका पहले हफ्ता आपने बहुत सारी चीजें साधारण तरीके से छोड़ भी दिया होगा, लेकिन लास्ट हफ्ता आपको पता है अब तो एग्जाम क्या बोलते हैं, एग्जाम आने वाला है, अब तो तैयारी करना ही पड़ेगा, ओके। ठीक वैसे हम विश्वासी को थोड़ा सा जागरूकता के लिए सबको हमें अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि हम इस धरती पर जो जीवन जी रहे हम अंतिम समय में है, राइट। परमेश्वर कभी भी आने वाला है। लेट्स यीशु मसीह के कुछ शब्द, ओके। जब यीशु मंदिर में निकल कर जा रहा था तो उसने चेलों को उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए, ओके। दूसरी पंक्ति, उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा, राइट। चेलों ने यीशु मसीह को यह दिखाना चाहा कि देखो हमारे शहर में जो मंदिर है परमेश्वर का, वो कितना सुंदर मंदिर है, राइट। और मंदिर की सुंदरता दिखाने के लिए यीशु मसीह, वहां के इजरायलियों को इस बात पे गर्व भी था कि हमारे देश में सबसे अच्छी बात क्या थी, हमारा मंदिर, राइट। तो उस मंदिर को दिखाने के लिए यीशु मसीह को भी वो दिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाए, इस मंदिर का आखिरी पत्थर भी ऐसा नहीं रहेगा जो गिराया नहीं जाएगा, जो तोड़ा नहीं जाएगा। फिर इजराइलियों के द्वारा है, चालू है, राइट। इजराइलियों के द्वारा कई बार रोमी साम्राज्य के खिलाफ जाने की वजह से, ओके, वो लोग पूरी तरह से शुरुआत में रोमी साम्राज्य के अधीनता में नहीं जाते थे, तो उसके नाराजगी की वजह से रोमी साम्राज्य ने एक नियम निकाला। उनके एक सेना जो टाइटस नाम का जिसका व्यक्ति था, उसे कहा कि जाओ और इजरायलियों के जो मंदिर है जिनके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा गर्व है, उसे पूरी तरह से तोड़ दो। और उनसे कहा कि सुनने में आया है कि उनके जो दीवार जो है ना, वो दीवारों में अंदर भी हीरे और बोलते ना सोना और ऐसा बहुमूल्य पत्थर है, तो वो उस जो भी मिले उसे लेके आओ। तो वो लोगों ने पहले मंदिर को आग लगाया, फिर मंदिर को तोड़ा, राइट। और उसके बाद हर एक ईंट जो था वो निकाल के पत्थर तोड़ रहे, हर एक पत्थर तोड़ रहे, कहीं उनको सोना ना मिले, राइट। ये सारी बात कहां से, 17वीं सदी में ये पूरा हुआ था। लेकिन ये बात हुई कब पूरा, ओके, क्योंकि सिर्फ इसलिए हुआ पूरा क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि ये मंदिर टूटने वाला है, ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये पैसेज मैं क्यों दिखा रहा हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला और वो हो गया, राइट। उन्हें मंदिर पर गर्व था, वो मंदिर टूट गया, ओके। अब मैं ये बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने और कुछ चीजें बोला है, ओके। लेट्स उसकी कौन सी पंक्ति है, 42वीं पंक्ति क्या बोलता है, पहले 24वीं पंक्ति फिर डायरेक्ट 42वीं पंक्ति में जाते हैं। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमाएंगे। अब सब लोग यहां पर एक वर्ड ध्यान से सुन रहे हो, सब लोग सुन रहे हैं यहां पर, ओके। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता किसको भरमाएंगे, चुने हुए को। आपको पता है हम सब चुने हुए हैं और हमें भी झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता हमें भी भरमा सकते हैं, राइट। और यीशु मसीह ने ये वर्ड कहा, चुने हुए जो मेरे चुने हुए लोग हैं
उनको भी भरमा सकते हैं, राइट। क्या ऐसा है कि इस संसार में हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं लेकिन हम भरमाए गए हैं, जिसके वजह से हम रियली वो गॉडली लाइफ जी नहीं पा रहे जो हमें जीना चाहिए। हम आत्मिक जीवन जी नहीं रहे क्योंकि हम सच में भरमाए गए गए। हमारे नजरों के सामने कई सारी चीजें ऐसे दिखाई जाए जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जो कि इतना नहीं। तुम्हारा करियर ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा घर होना बदलना, भविष्य ज्यादा जरूरी है, और ये चीजें हमें परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया जाता है और इनडायरेक्टली हम भरमाए जाते हैं। और फिर हमें लगता है चर्च जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए बाकी चीजें भी है, राइट। और ये इस तरह से कई बार हमें भरमाए जाते हैं। ओके, 42 पंक्ति में क्या कहता है? इसलिए जागते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भरमाए जाएंगे। तुम चुने हो लेकिन तुम्हें क्या करना है? हमें यह समझ के रहना है अंतिम समय में भी, ओके, हम भरमाए जा सकते हैं, ओके, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह के द्वारा। लेकिन हमें क्या करना है? जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें सच में नहीं पता। काश प्रभु ने एक डेट दिया होता तो लोगों को आसान होता अंतिम दिनों में तैयार होने के लिए। लेकिन हमें नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। लेकिन हम इतना जानते हैं, बाइबल ये बोलती है कि प्रभु ओके, हम नहीं जानते वो किस समय आएगा। मतलब पता है क्या है? शायद हम उतना तैयार नहीं रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो। और हर विश्वासी के इस बारे में सोचना चाहिए, यीशु मसीह वापस आने वाला है। क्या हम सच में तैयार हैं? हम अपने आप को तैयार देख पा रहे हैं? वो विश्वासी जो यीशु मसीह के लिए तैयार है, मैं आपको बताऊं, वो विश्वासी वो है जो परमेश्वर की योजना में जीवन जीता है, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मायने रखता है, परमेश्वर ने जो बुलाहट दिया है उन चीजों को मायने रखता है। परमेश्वर की महिमा करना उनके लिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें परमेश्वर के लिए तैयार रहना है। तो वो परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, अपना जीवन परमेश्वर के लिए जिएंगे और अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देंगे, क्योंकि उन्हें तैयार रहना है। तैयार रहने के लिए मुझे परमेश्वर के करीब जीवन जीना ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर जी रहा है वो अपने आप में मसीह के लिए तैयार नहीं है। हमें यह सच में समझने की जरूरत है। अगर मैं मसीह के करीब हूं तो मैं तैयार हूं, अगर मैं मसीह से दूर हूं तो मैं तैयार नहीं हूं। इस दुनिया में हजारों चीजें ऐसी है जो हमें मसीह से दूर लेके जा सकती है और हम भरमाए जा सकते हैं। कईयों को लगता होगा खाली झूठी डॉक्ट्रिन या झूठे भविष्यवक्ता से भरमाए जाते, नहीं। इस संसार की हजारों चीजें हमारे सामने रखे जा सकते हैं शैतान के द्वारा, जो हमें भरमाया जा सकता है। हमें हमसे ज्यादा जरूरत कुछ और चीजें हमें दिखाया जाएगा। पता है, आदम और हवा को शैतान ने उनसे ज्यादा जरूरी कुछ और चीज दिखा दिया, तब जाके उन्होंने बोला कि हाँ ये फल खाने जैसे जरूरी है, राइट। उसने दिखाया कि ये जो फल है जिसके द्वारा खाने के बाद तुम पाप करोगे, शैतान ने दिखाया ये तुम्हारे लिए जरूरी है। तो ऐसी कई सारी चीजें हमें भी भरमाया जाए। मुझे रियली ये वर्ड पढ़ते समय मुझे लगा वहां पर कि चुने हुए को भरमाता है, राइट। और हम चुने हुए हैं और हम अंतिम दिनों में अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हम सब भरमाए जाएंगे। ओके, समझ में? क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता, ओके, कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है। हमें इतना पता है कि वो आने वाला है, किस दिन आएगा हमें नहीं पता। और जिस दिन हम सोचेंगे आज नहीं, आज जो चाहे वो कर लेता हूं, हमें नहीं पता उसी दिन आएगा तो क्या करोगे। बी प्रैक्टिकल, ओके। गलत वर्ड शब्द को मत लेना मेरे, ओके। हो सकता है आप किसी के साथ लिटरली झगड़ा कर रहे हो, ओके, प्रभु आ जाए, क्या करोगे। हो सकता है आप सच में कोई गलत रास्ते में हो तो प्रभु आ जाए, आप क्या करोगे। हो सकता है आपने परमेश्वर से प्रार्थना की हो, परमेश्वर इस एरिया में मैं सच में बदलना चाहता हूं, मेरी मदद करो, और आप नहीं बदल रहे हो। उसके बाद प्रभु आ जाए, फिर आप क्या करोगे, राइट। फिर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लेट और क्या हो सकता है कि हम अपने आप को कई चीजें परमेश्वर के लिए बदलना चाहते थे लेकिन नहीं बदल पा रहे और प्रभु आ जाए, राइट। इस संसार के हर इंसान को धोखे में रखना आसान है, राइट। इस कमरे में मैं आप सभी को धोखे में रख सकता हूं, ये बताकर मैं एक अच्छा क्रिश्चियन हूं, राइट। सभी को धोखे में रख सकता हूं इस कमरे में, राइट। राहुल हो या जेम्स भाई हो, मैं इनको धोखे में रख सकता हूं। इनके सामने मैं अच्छा क्रिश्चियन बन के सामने आ सकता हूं और मेरा एक अंधेरा वाला जीवन भी है जो कलीसिया से बाहर, वो वाला जीवन भी जी सकता हूं, राइट। लेकिन परमेश्वर के सामने जब समय आएगा तब मैं अपने आप को ये साबित नहीं कर सकता कि मैं अच्छा था, राइट, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने परमेश्वर को धोखे में नहीं रख सकता। लेकिन ओके, दूसरी पंक्ति क्या कहती है, 43। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता, सब लोग समझ रहे हो, यीशु मसीह ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया ये वाले हिस्सा, ओके। जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पर आएगा तो जागरूक रहता,
और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता, राइट। अगर आपको पता होगा आज रात को आपके घर में चोर आने वाला है तो आप क्या करते हैं? हाँ, जागते रहते, राइट। मुझे अच्छा उदाहरण नहीं याद आ रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में वही उदाहरण आ रहे हैं सच्ची। आपको पता है कुछ सालों पहले मुंबई में एक बहुत बड़ा अफवाह फैला था, राइट, कि चोर लुटेरे आ रहे हैं। ऑफकोर्स मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहता था, राइट। जो इसने बोला तो मैं, विवेक ने बोल रहा है, राइट, चड्डी गैंग का एक वर्ड सुना था, राइट। आपको पता है हमारे एरिया में क्या हुआ था? जितने यंगस्टर लड़के थे ना वो सब लाइन में रात को जागते रहते थे, राइट, और तब जाके घर के लेडीज लोग सो पाते थे। पहले दिन तो बट इतना नहीं था सीरियस, वो हर पूरी इतना गैंग नहीं था कि वो सबके घर में जाए। एक दिन एक घर में चोरी हो गया, राइट, लेकिन सबके घर में पहरेदार चालू हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है चोरी कभी भी हो सकता है। एक हफ्ते तक वो चीजें चालू थी, एक दिन कुछ लोग, अगले दिन कोई और, अगले दिन कोई और, राइट। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था चोर आने वाला है। अगर आपके घर में आज रात को चोरी होने वाली है तो आप क्या करोगे? बिल्कुल नहीं सोओगे, राइट। कौन सोएगा अगर पता है कि घर में चोर आने वाला है? ठीक वैसे अगर आपको पता होता आज प्रभु यीशु आने वाला है तो आप क्या करते? आप इस संसार में सोए नहीं रहते थे, आप जागरूक रहते। आप अपने क्रिश्चियन लाइफ में जागरूक रहते। सुन रहे हो, राइट। आप अपने क्रिश्चियन लाइफ में जागरूक रहते, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, राइट। और यीशु मसीह ने मैं आऊंगा उसका चिन्ह कैसे बताया? चोरों की तरह आऊंगा। तो भी हर दिन जागृत रहो। मैं कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, किसी को नहीं पता। कोई विश्वासी सोचता होगा मैं आज ये दिन कर लेता हूं, चीजें कर लेता हूं, कल से मैं बदल जाऊंगा। आज ही प्रभु आएगा तो हम क्या करेंगे, राइट। मेरा ये संदेश सोचने का, समझाने का, सिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम अपने आप को तैयार रख सके, कि हम सच में ये जाने कि हम अंतिम समय में जीवन जी रहे, राइट। यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा उदाहरण देकर समझाया, राइट। परंतु यदि यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किसी पर आएगा तो जागता और अपने घर में सेंध भी लगने नहीं देता, राइट। आखिरी पंक्ति 43, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी, ये वर्ड बहुत खतरनाक है, ओके, जिस घड़ी, जिस समय, ओके, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, राइट। फिर क्या करोगे? जिस समय हमने सोचा है, हम सबको पता है विश्वासी को यीशु मसीह वापस आने वाला है, लेकिन हम सब कई बार ये बात को भूल जाते हैं और उस तरह से जीवन नहीं जीते हैं जैसे कि प्रभु यीशु आएगा। तो हम कई बार साधारण तरह से जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय अगर प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारे लिए क्या होगा? हमें सच में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ओके लेट्स, और कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय उसकी 52वीं पंक्ति। अगर अंतिम दिनों के बारे में आपको पूरा अच्छे से समझना है, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय पूरा चैप्टर पढ़ो, ओके। उसमें अंतिम दिनों के बारे में पूरे अच्छे से समझाया गया है, ओके। कुछ चीजें और है, हाँ मेरे पास समय भी अच्छा है, घड़ी बंद नहीं है, राइट। इस बार ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन घड़ी आगे नहीं जा रहा है। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन अच्छा है। सब लोग ठीक हो? ओके 52 वर्स, राइट। हाँ, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम क्या होंगे? हमारा शरीर बदल जाएगा, हमें महिमा में शरीर मिलेगा, ओके। देखो स्वर्ग में एक स्वर्गदूत एक जोर से तुरही फुका दिया, तुरही बोल, सब लोग पता है, जोर से स्वर्ग में तुरही फूकेगा, ओके। परमेश्वर उससे बोलेगा समय आ चुका है, जाओ वो तुरही फूको, और एक स्वर्गदूत जोर से तुरही फूकेगा। जैसे वो तुरही जोर से फूका जाएगा वैसे ही एक क्षण में पलक झपकते ही, पलक मारते ही, सब लोग समझो पलक मारते ही, पलक मारना क्या होता है? आंखें बंद चालू करना। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट काम यही है, राइट। ये राइट, आंखें बंद चालू करना, ओके। अब सोचो, आंखें बंद करके चालू करो, आप डायरेक्ट स्वर्ग में, पलक मारते हैं आप सीधा बादलों में यीशु मसीह के साथ। ये होने वाली है, ओके। अगर यीशु मसीह ने ये वर्ड बोला है तो ये चीजें होने वाले, पलक झपकते ही हम यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे। सुनो, पलक झपकते हम यीशु मसीह के सामने रहेंगे। कई सारे लोग आनंदित होंगे, एंजॉय करेंगे। कई सारे लोगों को सच में बुरा लगेगा, सच में उन्हें ये बुरा लगेगा कि पलक झपकते हम यीशु मसीह को देख तो रहे हैं, उद्धार भी पाया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं तैयार नहीं था इस चीज के लिए, राइट।
और ये चीज कैसे हो गया? पलक झपकते ही, राइट? पलक झपकते ही मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूं, अब मेरे पास तैयार होने के लिए समय नहीं है। ओके, सो वो वर्ड बोलता है तुरही फूकी जाएगी स्वर्ग में, और तुरही फूकी जाएगी तो मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, जो मरे हुए थे वो बादलों में हमें यीशु मसीह के साथ दिखाए जाएंगे, और हम जो थे हम तुरंत हम बदल जाएंगे, राइट? हमें मतलब बदल जाएंगे का मतलब क्या है? क्या कहूँ, मेरे हाथ में टूटे हुए निशान है, आजकल थोड़ा काले धब्बे आ रहे हैं, राइट? ये सब नहीं रहेगा, राइट? किसी के अंदर मेरे अंदर कभी शुगर बढ़ता है, वो शुगर वहां पे नहीं रहेगा। परमेश्वर की धन्यवाद हो, राइट? सीरियसली कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई परेशानी रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी हमारे इसमें, राइट? हम पूरी तरह से नया शरीर में, परमेश्वर की महिमा में शरीर में हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और हम पूरी तरह से बदल जाएंगे। अगली पंक्ति, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। मतलब हमारा बदलने का मतलब यह है, हमारा ये जो शरीर जो खत्म होने वाला है वो बदल जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद हम कभी नहीं मरने वाले। समझ रहे हो? अगर हम रैप्चर में गए, या अगर विश्वासी का रैप्चर होगा, फिर उसके बाद वो शारीरिक मृत्यु अपने जीवन में कभी नहीं चखेगा, राइट? उसका जो शरीर है तुरंत, क्या बोलता है बाइबल? अवश्य है कि ये मरने वाला जो शरीर है, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं, ये मरने वाला शरीर है अविनाश को पहन ले, ना मरने वाला शरीर को पहन ले। ओके, और फिर वो बोलता है और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले, लास्ट में 54वीं पंक्ति आखिरी। ओके, और अब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को क्या किया है? निगल लिया है, राइट? जय ने मृत्यु को निगल लिया है। ओके, एक और पंक्ति 55, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? पता है, इस धरती पर मृत्यु जो फैलती है हर एक इंसान के जीवन में आता है और उसे डस देता है, राइट? अब सडनली जब हम बदल जाएंगे और हम कभी नहीं मरने वाले हैं, तो ये मृत्यु का जो है, जो लोगों को खत्म कर देता था, तो बोलते हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? अब तुझमें वो ताकत नहीं कि तू हमें छू सके, क्योंकि यीशु मसीह के वजह से हमारा जो शरीर है वो महिमा में बदल गया है, राइट? और ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रहे? हमेशा मृत्यु जीतता था इस धरती पर। अब ये सवाल पूछा जाएगा, मृत्यु तेरी जय कहाँ रहे? इस बार तू क्यों नहीं जीत पा रहा है? हमेशा मृत्यु डंक मार देता, कहाँ है तेरा वो डंक, राइट? सो ओके, आखिरी में कुछ चीजें हम परमेश्वर को साधारण में नहीं ले सकते, हम सब समझते हैं, राइट? हमें अगर सच में परमेश्वर के लिए जीना है तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत है कि मुझे परमेश्वर के लिए तैयार रहना है, राइट? हर एक विश्वासी को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अगर आप तैयार हो तो ये आपके वजह से है, अगर आप तैयार नहीं हो तो ये आपकी गलती है। आप प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और आप तैयार नहीं हो तो आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, कोई परिस्थिति पर, कोई दुख पर, कोई बीमारी पर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर आप परमेश्वर कोई एक्सक्यूज सुनने वाला नहीं है, आप तैयार नहीं थे तो आप तैयार नहीं थे, और अगर आप तैयार थे तो आप तैयार थे, राइट? यीशु मसीह का इतना जानता है, सिर्फ इतना यीशु मसीह जानता है, आप तैयार थे या आप तैयार नहीं थे। वो बहाने या एक्सक्यूज वो यीशु मसीह नहीं सुनना चाहता। हमें यीशु मसीह के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इस संसार की चीज़ों में सच में हमें जरूरत है कि हम मन ना लगाएं, ताकि हम अपने आप को यीशु मसीह के लिए तैयार रख सकें, राइट? इस संसार की बुराइयों से, मैं बोलूँ हमें बुराई करना नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें बुराइयों से नफरत होनी चाहिए, राइट? कि ये चीज़ें सच में हमें नफरत होनी चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों को कभी ना करें, ठीक है? ऐसी कोई चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जो हमें परमेश्वर की योजना से या परमेश्वर की बुलाहट से दूर लेके जा सके। हमें सच में अपने आप को तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जीवन में आखिरी बार हमें किसी का सामना करना है तो परमेश्वर का, और किसी का नहीं, राइट? हमें अपने आप को तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर आपको परमेश्वर के लिए तैयार रहने की जरूरत है तो मैंने 2 या 3 ही चीज़ लिखी है। अगर आपको परमेश्वर के लिए तैयार रहना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर इंसान अपना स्टडी करेगा तो अपनी अपनी चीज़ें लिख सकता है, ओके? बट मैंने 3 ही चीज़ लिखे, ज़्यादा नहीं। पहली चीज़, अगर आपको तैयार रहना है तो पहली चीज़ पता क्या करना है? यीशु मसीह ने कहा मुझ में बने रहो, राइट? अगर आपको यीशु मसीह के आने के दिन के लिए आप अपने आप को तैयार देखना चाहते हो तो ये एक चीज़ आपके लिए ज़रूरत है, बने रहो, प्रभु में बने रहो, राइट? हमें सच में ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह में बने रह सकें। आपको पता है यीशु मसीह ने 25वें अध्याय में मत्ती के एक उदाहरण देकर कहानी बताई थी 10 कुंवारियों का, राइट? और 10 कुंवारी अपने दिए में तेल लेके तैयार थी, राइट? और क्या था? तो
पहले पहले 10 ने तैयार था, राइट। फिर 5 क्या हो गई, सो गई, दिया उनका बुझने लग गया था, राइट, तेल कम होने लगा। फिर दूसरी 5 क्या की, उसने और तेल ला के तैयार रखी, राइट, फिर वो तैयार नहीं थी। ओके, मैं इस कहानी में नहीं जाऊंगा, सबको पता है। सिंपल इस चीज का ये है, पुराने जमाने में एक रीति रिवाज होता था, जब शादी होती थी तो दूल्हा, ओके, सो कौन है यहाँ पे दूल्हा, लू तेरा एग्जाम, नहीं ठीक है, वो मना कर रहा है, वो डर रहा है, ओके। हाँ संदीप भाई, अच्छा राहुल, मैच नहीं होगा ना फिर दूल्हा। ओके, सिंपल, एक दूल्हा लड़की के घर जाएगा, ओके, वहां पे आत्मिक जो भी रीति रिवाज होते हैं वो करेगा शादी, और शादी करने के बाद वो दूल्हा क्या करेगा, वापस अपने घर आएगा। तो दूल्हा जो इंजॉयमेंट होता है ना, वो यहाँ पर नहीं करता, यहाँ पे सब चीजें करता है, लेकिन जब घर लेके आते समय नजदीक पहुंचते हैं तो यहाँ पर गाना बजाना नाचना वो सब इंजॉयमेंट होता है, राइट। तो ये यीशु मसीह ने ये उदाहरण ऐसे बताया था कि प्रभु यीशु मसीह पहले इस धरती पर आए, हमारे लिए मारे गए, ओके, वो जीवित हुए, अब हम उसकी क्या है, दुल्हन है, वो हमें लेने के लिए आएगा, राइट। और फिर जब वो रैप्चर में हमें लेने के लिए आएगा, जब हम उसके साथ रहेंगे, तो ऐसा होगा कि दुल्हन अब घर पहुंच रही है, ओके। तो दुल्हन जब घर पहुंचने के समय दूल्हे के घर में पहुंचेंगे तब इंजॉयमेंट होगा, तो वो इंजॉयमेंट तुरंत 1000 साल का राज्य है, राइट। तो यीशु मसीह ये कहानी में, इस उदाहरण में ये बताना चाहता है, सिंपल, ओके, 10 स्त्रियों में से 5 ऐसी स्त्रियां जो तैयार थी प्रभु के अपने दूल्हे के लिए, और 5 स्त्रियां ऐसी थी जो अपने दूल्हे के लिए तैयार नहीं थी। सिंपल वर्ड है, सुनो, दुल्हन कौन है, हम विश्वासी, राइट, जिसे दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, कलीसिया। हम मसीह के दुल्हन हैं, यीशु मसीह आने वाला है। अगर दूल्हा आ रहा है और हम तैयार नहीं है तो क्या होगा, राइट। दूल्हा हमें लेने आने वाला है, राइट, क्योंकि हम उसके दुल्हन है, वो आने वाला है हमें लेने के लिए। और उन स्त्रियों के लिए ये दुख की बात होगी कि दूल्हा आ रहा है फिर भी वो तैयार नहीं है, राइट। यीशु मसीह आ रहा है और हम तैयार नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात सच में नहीं है, राइट। तो हमें सबसे पहले सच में जरूरत है कि हम प्रभु में बने रहे। अगर हमें बोलते ना उसके आने तक अगर हमें तैयार रहना है तो पहली चीज हमें जरूरत है कि हम उसके साथ बने रहे। दूसरी क्या है, दूसरी है, ओके, अपने हृदय को ठंडा मत होने दो, ओके। दूसरी चीजें, कई बार क्रिश्चियंस वो सारी चीजें नहीं कर पाते जो वो मसीह के लिए करना चाहते, रीजन क्या है। और कई बार कुछ क्रिश्चियन ऐसे भी होते हैं शुरुआत में करते हैं लेकिन आगे जाके नहीं कर पाते, रीजन, आप नए नए क्रिश्चियन थे, आपको प्रार्थना पसंद था, आराधना पसंद था, आपको संगति पसंद था, अब धीरे 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 कम होते जा रहा है। ये रीजन पता है क्या है, हमारा हृदय धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है, राइट। तो हमें सच में जरूरत है कि हम प्रभु के आने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। तो अपने हृदय को देखो, कहीं ये ठंडा तो नहीं हो रहा है, राइट। अगर हृदय ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब ये है हम परमेश्वर के आने के लिए तैयार नहीं है। हमें सच में कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हृदय ठंडा ना हो, ओके। कैसा लगेगा कि हमारा परमेश्वर आ रहा है और हमारा हृदय ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो क्या होगा, हम तैयार नहीं है, राइट। कई सारी चीज़ों में हमारा मन नहीं लगेगा क्योंकि हमारा हृदय ठंडा हो चुका है। नहीं, हमें अब मसीह के लिए थोड़ा सा जोश में रहने की जरूरत है, ओके। और आखिरी चीज है, हमें परमेश्वर के नजदीक आते रहना चाहिए, राइट। हमें परमेश्वर के नजदीक जीवन जीना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि इस दुनिया में 1000 चीजें आएंगे हमारे सामने जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमें यह निर्णय लेने की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के नजदीक जीवन जीना है, राइट। हमें सच में जरूरत है, क्या मैं परमेश्वर के नजदीक जीवन जी रहा हूं। देखो, कलीसिया को मिस कर कर, संगति को मिस कर कर, आराधना को मिस कर कर, प्रार्थना को मिस कर कर, बाइबल को मिस कर कर आप बोलोगे मैं फिर भी मसीह हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरे साथ है, हाँ है, लेकिन आप आत्मिक नहीं हो फिर भी, ओके। आप परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे हो, ओके। सच में आप बोलोगे उसके बावजूद आप अच्छे क्रिश्चियन हो तो मैं नहीं बोलूँगा, नहीं, ओके। आप उद्धार पाए हो लेकिन आप अच्छे क्रिश्चियंस नहीं हो, क्योंकि आपको जरूरत है कि आप परमेश्वर के साथ चलो, ओके। हम कलीसिया को मिस करके हम ये नहीं बोल सकते हम फिर भी अच्छे हैं, नहीं, ओके। जो लोगों को नहीं आना है वो सोचेगा कि हाँ ये फिर भी चलता है, क्योंकि उनको नहीं आना है इसलिए उनके लिए चलता था, राइट। जिनके लिए चलता है वो, जिनको नहीं आना है उनके लिए चलता है। लेकिन हमें सच में डिसीजन लेने की जरूरत है, राइट, कि हम परमेश्वर के करीब जीवन जिए, क्योंकि जितना हम उसके करीब रहेंगे उतना हम अपने आप को तैयार रखेंगे उसके आने तक का। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। हाँ पिता, हम ये जानते हैं कि
इस धरती पर हर एक विश्वासी के लिए सबसे ज़रूरी काम अगर कोई है तो ये सुसमाचार प्रचार करते रहे, क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं। प्रभु, ये 2024 का सिर्फ साल अंतिम नहीं है, ना ये सिर्फ महीना अंतिम है, और ना ये कुछ दिन जो 15 दिन बचे, ये खाली कुछ दिन ही अंतिम नहीं है। प्रभु, हम जो विश्वासी जीवन जी रहे हैं, प्रभु के दिन जो नज़दीक आ रहे हैं, हम अंतिम दिनों में है। हम रियली चाहते हैं कि हम अपने आप को ये याद दिलाते हुए कि हम अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं, हम अपने आप को तैयार रख सकते प्रभु के लिए। हम रियली चाहते गॉड कि हम हमेशा आप में बने रहे। प्रभु, हम सच में चाहते हमारा हृदय ठंडा ना हो, और हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपके नज़दीक जीवन जिए। हमें सच में ज़रूरत है पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ आए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। राहुल 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 राहुल, ये बेटा अपने स्थान पर खड़े थे। Sino que tal esa. द्वार द्वार
मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हम तुझ में बने रहे प्रभु यीशु मसीह। हम हमारा जीवन ये अपने आप को याद दिलाते रहे कि प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम तैयार रहे प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। ये जीवन को प्रभु यीशु मसीह हम तैयार कर देते हैं। छोटी सी प्रार्थना करके मांगते हैं।